श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम। प्रभु जी, कल जो वीडियो अपलोड हुआ आप तक पहुंचा, उसके बाद बहुत सारे मैसेज आए। पहले भी उस तरह के मैसेज आ रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या गुरु अपने शिष्य की परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है? क्या गुरु जो सच्चा साधक होता है, उसका शिष्य, क्या उसकी असाध्य परेशानियों को, बीमारियों को खत्म कर सकता है? कुछ ऐसे भी मैसेज आए कि सब तरफ से निराश हो गए थे और किसी गुरु की शरण में गए, सिद्ध गुरु से दीक्षा ली और उनके जीवन के सारे बिगड़े बिगड़े काम बनते चले गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के इस तरह के भी मैसेज हैं। तो उनकी जिज्ञासा ये है कि ये जो होता है कि बनते बिगड़ते काम बनने लगते हैं सारे गुरु की शरण में जाने के बाद, आस्था और विश्वास टूटने लगता है। ये कैसे होता है? क्या गुरु जब स्वयं बीमार होता है तो क्या वो अपने सारे शिष्यों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेता है, अपने साथ निकालता है? ऐसी ही जिज्ञासाएं प्रभु जी हमारी भी थी बचपन से। मुझे याद है एक बार मैंने स्वामी रामानंद जी से पूछा भी था, क्योंकि मैंने देखा उनके पास कुछ गांव के लोग किसी व्यक्ति को लेकर आए, युवा को, और वो मृत प्राय था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचने वाला नहीं है, इसको घर ले जाओ। तो उन लोगों को लगा कि घर ले जाने से पहले महाराज जी हैं मंदिर में, उनको दर्शन करा के तब घर जाएंगे। तो वो लोग उसको लेके सीधे अस्पताल से मंदिर में ही आ गए थे। स्वामी जी ने उसको देखा, वहीं से थोड़ी सी मिट्टी निकाली, उसके माथे पर लगाई और कहा इसको ले जाओ, ठीक हो जाएगा, इसका तो अभी बहुत जीवन है। और वो लोग उसको ले गए, कोई दवा नहीं दी, और वही जो रज माथे पर लगा के दी थी प्रसाद की तरह, उसको ले गए, उसको लगाया और वो ठीक हो गया। आए कि बाबा जी तो चमत्कार हो गया। मैंने पूछा बाबा जी से, ये क्या है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया और आपने उसे केवल रज से लगा के उसको ठीक कर दिया। बाबा जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया, इसका भी जीवन शेष था, और जो भी इसका उपचार हो रहा था, अकाल योग, वो योग आज टल गया था। अगर ये हॉस्पिटल में रहता तो आज के बाद दवा इसको असर करने लगती और ये ठीक हो जाता। मैंने तो केवल उसके आभा मंडल से उसको देख लिया कि अभी उसका जीवन शेष है, और जो थोड़ी बहुत परेशानी थी उसको हमने अपनी प्रार्थना की, और वो रज जो प्रसाद दिया उसके साथ मेरी प्रार्थना भी उसके साथ गई, और वो 3 दिन में ठीक हो गया। गांव वालों की आस्था और विश्वास बाबा जी के प्रति हो गई। कहने का मतलब ये है
कि किसी संत के पास जाने से जब बिगड़े काम बनने लगते हैं, मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं, आपकी आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन इसके पीछे तो विधि का दूसरा विधान है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। दो स्थिति होती है। जब स्पिरिचुअल मास्टर देख लेता है कि ये साधक आस्था और विश्वास के साथ अपने सत्कर्म कर रहा है, इतनी परेशानियों के बाद भी ईश्वर में इसकी लौ लगी हुई है और इसकी तलाश है कि मुझे कोई मिल जाए, सदगुरु मिल जाए और मैं ईश्वर के रास्ते पर आगे चलूं। और जब ये हमारे पास आते हैं तब सदगुरु देख लेता है और वो आपकी वो जो एफडी होती है उसको डीएक्टिवेट कर देता है कुछ समय के लिए। डीएक्टिवेट करने से जो आपके कर्म हैं, जो आप कर्म कर रहे होते हैं इस जीवन में, वो वाली एफडी एक्टिवेट हो जाती है, आपके काम सारे बनने शुरू हो जाते हैं और आपकी आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं सदगुरु से मिला, दीक्षा ली, शक्तिपात दीक्षा ली और उसके बाद मेरे सारे कार्य बनते चले गए। अब सदगुरु में आस्था विश्वास हो गया, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ गया, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, आपकी आत्मशक्ति बढ़ गई और जब काम होने लगे जिजीविषा शक्ति बढ़ गई और उसके बाद जो एफडी डीएक्टिवेट हुई थी वो एफडी जब एक्टिवेट हो जाएगी विद इन टस्ट आपके पास आएगी, लेकिन आपको उससे उतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि तब आप और हाईवे की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। फिर आपके अंदर यही भाव होगा, ये तो शरीर को होना ही था, ये तो परिवार को होना ही था, ये परेशानियां तो आनी ही थी, आई हैं तो निकल जाएंगी और ऐसे ही निकल भी जाती हैं। हम अपनी कक्षा में घूमते हैं, कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर जाते हैं, ये हमने आपको कई बार बताया है। उसमें भी क्लास होती है, प्ले स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, जूनियर हाई स्कूल होता है, फिर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, फिर डिग्री होता है। ये अलग अलग क्लासेस हैं जिसके चक्र से हमें गुजरना होता है अपना कर्म करते हुए। और हमारे कर्म, हमने बताया था आपको, हमारे कर्म संचित होकर एफडी बनाते जाते हैं। एक के ऊपर एक एफडी लगी होती है, नीचे की एफडी एक्टिवेट होती है। इसीलिए कई बार लोगों के प्रश्न भी आते हैं कि कोई आदमी बहुत अच्छे कार्य करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन बहुत संघर्षमय होता है, हर काम उसका प्रतिकूल होता है। और कुछ लोग जो समाज में जिसे हम गलत कहते हैं, हालांकि गलत और सही कुछ होता नहीं है, इसकी परिभाषा भी अलग होती है, लेकिन जितने भी समाज के गलत कार्य हैं वह सब कार्य करते हुए भी आनंद में रहता है, ऐश्वर्य को भोगता है। ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न भी आते हैं और ऐसा होता भी है कि ईश्वर को नहीं मानता, सत्कर्म नहीं करता और उसके बाद भी उसके पास संपत्ति बढ़ती जाती है, ऐश्वर्य के साधन बढ़ते जाते हैं, वो आनंद में जीता है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं और हमारे साथ सब उल्टा उल्टा होता है। हमारे परिवार में विषम स्थितियां होती हैं, हमें मानसिक रूप से भी तनाव में रहते हैं, शारीरिक परेशानियां भी होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। इसका संबंध प्रभु जी
वही एफडी से है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके सत्कर्म है, लेकिन एक एफडी कोई पुरानी कार्मिक अकाउंट आपके साथ आया है गर्भ में, वो एक्टिवेट है, उसको तो भोगना ही ऐसी शरीर से। इसलिए विपरीत स्थितियां हैं। और वो जिसके उदाहरण आप दे रहे हैं, उसके जीवन में वो सत्कर्म नहीं कर रहा है, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत हैं, लेकिन उसके ही कर्मों की कोई एक एफडी है, वो एफडी एक्टिवेट है, इसलिए वहां से परिणाम आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा ना करते हुए भी अभी वो अच्छा भोग रहा है, क्योंकि अभी वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है। और जब वो एफडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उसको प्रायश्चित करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी, बहुत से लोगों को अर्श से फर्श पर आते देखा है, अपने समाज में आप भी देख लीजिए। बहुत से लोग जिनके पास पावर ऐसा लगता था उनकी मुट्ठी में है, सत्ताधीश, राजा, महाराजा, मंत्री, संतरी चरणों में आके साष्टांग प्रणाम करते थे, लेकिन उसके अंदर अहंकार जागृत था। वह अपने कद को, बड़े हुए कद को माया से मेंटेन कर रहा था, निरंकुश हो गया था। लेकिन जब वो एफडी एग्जॉस्ट हो गई और उसके कर्मों की एफडी एक्टिवेट हुई, प्रायश्चित करने का भी समय नहीं मिला और कोई भी आज उसके साथ नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अपने आसपास जरा शांत मन से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संसार में नहीं, आध्यात्म में भी ऐसा है। मैंने देखा है। मैंने आपको बताया था कि मैं इस समाज में जितने भी नॉलेज मास्टर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, सुपर स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मैं ज्यादातर लोगों से मिला हूं। मैंने उनके कार्यकलाप भी देखे हैं और हमने उनकी एफडी भी देखी है। और गुफाओं में जब हम रहते थे, घूमते थे, 2008-9 की बातें हैं। मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा पड़ाव था 2008-9 का, जिसमें मुझे बहुत अच्छे संतों से सानिध्य मिला और मेरी जिज्ञासा होती थी तो मैं उनसे पूछता था। तो उन्होंने कहा, आध्यात्म में भी या संसार में जो हम देखते हैं ना, लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनको दिशा दिखाते हैं, सत्संग करते हैं, ये आसान नहीं होता है। ये बहुत पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तब जीव को ये अवसर मिलते हैं, लेकिन माया टेस्ट लेती है और कभी कभी वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उन्होंने एक संत के बारे में भी बताया, योगी थे, पूर्व जन्म के, पुण्य कर्म उदय हुए, जन्म मिला, प्रतिभा मिली, वाणी में सरस्वती आ गई, उनको एक सदगुरु मिले, उन्होंने सदगुरु की सेवा की जंगल में जाके, क्योंकि प्रारब्ध था, उनको प्रारब्ध से सदगुरु मिले और उन गुरु से उनको शक्तिपात दीक्षा भी मिली। वो सदगुरु शरीर छोड़ते समय कुछ दे गए, पावर दे गए। उसके बाद वो एक जगह बैठ गए, उनकी वाणी में सरस्वती आ गई, वो जिसको जो कहते उनका हो जाता, कार्य पूरा हो जाता। और हमारे यहां तो किसी एक व्यक्ति का किसी सदगुरु के पास जाके कार्य संपन्न हो जाता है तो बहुत जल्दी वो लोगों तक पहुंच जाती है बात। ऐसा ही हुआ, दूर दूर तक उनकी ख्याति पहुंच गई, जो कह दें वो संपन्न होने लगा। क्यों?
क्योंकि पास उनके गुरु से उनको कुछ ज्ञान मिला था, एक पावर मिली थी, वो उनके पास थी। और वो पावर गुरु से नहीं मिला था, गुरु ने तो एक्टिवेट कर दिया था, उनके पूर्व जन्मों की संचित निधि थी, वो एफडी थी पूर्व जन्म की। अब क्या करना था हमें? ऐसे में करना ये होता है कि प्रभु जो भी दिया है आपने दिया है, सदगुरु ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं ध्यान साधना के साथ जो मुझे मिला है उसको मैं बढ़ाऊं और लोक कल्याण के लिए कार्य करूं। लेकिन माया टेस्ट लेती है। जब लोगों के मनोरथ पूर्ण होने लगे, माया बरसने लगी, माया आने लगी। जब माया आने लगी तो माया के साथ अहंकार आ गया, विकार जागृत हो गए, कद बढ़ गया। ये टेस्ट का समय होता है, ये आत्मनिरीक्षण का समय होता है, आत्मचिंतन का समय होता है। यदि किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो अब हमने क्या किया? माया से अपना कद मेंटेन करने लगे। वो जो कद बढ़ा था, जिस पावर से बढ़ा था, जिस गुरु स्थान पर बढ़ा था, जिस गुरु की कृपा से बढ़ा था, वो एफडी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगी और हम माया से अपने कद को बढ़ाते गए। एक आश्रम, दो आश्रम, बड़ा आश्रम, बड़े बड़े लोग, और हमारे अंदर वो चीजें जागृत हो गई, विकार जागृत हो गए। हमें लगा कि अब तो हम शक्तिशाली हो गए और हमने साधना को छोड़ दिया। हो सब उसी से रहा है, लेकिन हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने तो माया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बड़े बड़े लोग आके उनके चरणों में आने लगे, शरणागत हो गए। वाणी में सरस्वती थी, उन्होंने उपदेश भी दिया। कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोगों ने अपने अवगुण छोड़ दिए, कितने लोगों के विकार खत्म हो गए उन उपदेशों से, उनकी वाणी से। लेकिन उनके अपने जागृत हो गए, क्योंकि वो नियंत्रण नहीं कर पाए, टेस्ट में फेल हो गए। लेकिन फिर भी सब चलता रहा। क्यों? क्योंकि ये पावर जो सदगुरु ने दी थी ना, वो एफडी उनके साथ थी। अहंकार का जब पर्दा पड़ता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। प्रभु जी, हम चश्मे का नंबर बदल लेते हैं, सब कुछ हमें वैसा देखने लगता है, लेकिन चश्मा हटाएं तब पता चलता है कि सत्य क्या है। और वही हुआ प्रभु जी। बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक उनका कद बढ़ता चला गया, विस्तार होता गया, ख्याति बढ़ती चली गई। लेकिन एक समय आया कि वो एफडी एग्जॉस्ट हो गई। और इन दशकों में जो उन्होंने कर्म किए, जो उनके विकार जागृत हुए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, इसकी जो एफडी बनी थी उसके ऊपर लगी हुई थी। और ये एग्जॉस्ट होते ही दूसरी एफडी एक्टिवेट हुई, बदल गया समय। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, चाहे हम गृहस्थ में हों, चाहे आश्रम में हों, तो सदगुरु या ईश्वर किसी न किसी को भेजकर आपको आगाह भी करता है, क्योंकि आप अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुनते हैं, क्योंकि मोह का पर्दा हो जाता है और आपको लगता है कि इस समय तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। बीच बीच में आते हैं संत, आते हैं महात्मा, आते हैं सत्संग करते हैं, उन्हें लगता है तो वो बीच बीच में कहते भी हैं, आगाह भी करते हैं, लेकिन हम उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं। और प्रभु जी उसके बाद जब ये एफडी एग्जॉस्ट हो गई, जो आपको प्राप्त हुई थी, आपके ही पुण्य कर्म थे, किसी सदगुरु ने उसको एक्टिवेट किया था, और उसके बाद
फिर जो स्थिति होती है बदलते देर नहीं लगती, अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती। और वैसा ही हुआ और उनको प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिला। वही लोग जो उनके पास साष्टांग प्रणाम के लिए लाइन लगाए रहते थे, उनके एक शब्द निकलते ही वो कार्य रूप में परिणित हो जाता था। सरकारी मशीनरी तेजी से कार्य करने लगती थी। अब सब धीरे धीरे दूर होते चले गए और उनके साथ कोई नहीं, केवल उनकी अपनी एफडी। कई लोग बाद में मेरे पास आए, उनके कुछ भक्त आए, उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे सदगुरु के संग ऐसी स्थिति हो गई है, वो आक्षेप के घेरे में है, हमें क्या करना है। हमने कहा आपको क्या लगता है, क्या आपको उनसे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा मेरे जीवन का तो रूपांतरण हो गया, मैं तो ऐसे ऐसे विकारों में लिप्त था, लेकिन मैं जब से उनकी शरण में आया तो मेरे तो जीवन बदल गया, मैंने सारे विकार छोड़ दिए। हमने कहा वह आपके सदगुरु हैं, आप उसी आस्था और विश्वास के साथ अपना जीवन जीजिए, मत जाइए आश्रम। अगर आपको लगता है मत मिलिए, लेकिन मन में अपने बात सोचिए कि आपके जीवन का परिवर्तन किसी की वजह से हुआ है और उसकी वजह से उस परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ लीजिए। उस परम पिता परमात्मा से अपना संपर्क बनाए रखिए और अपने जीवन को करिए, किसी नए गुरु की तलाश में ना जाएं। संसार में भी यही होता है। जो मैंने आपको बताया कि जब हम प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं तो पिछले सब लोग छूट जाते हैं, नए लोग मिलते हैं, नया जीवन मिलता है, नए साथी मिलते हैं, नई यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन पिछला हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही 12th करने के बाद जब हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, तो पुराने सब लोग साथ छूट जाता है। हम नया जीवन जीते हैं, नए लोगों के साथ जीते हैं, वहां हमें अपने को जीरो करके जाना होता है। तब प्रभु कहते हैं कि जब एक क्लास से हम दूसरी क्लास में पहुंचते हैं और इस क्लास में हमारी बहुत सारी एफडी, कभी हमारे कर्म से, कभी हमारी ईश्वर के प्रति आस्था से, कभी जुनून से, कभी सदगुरु की कृपा से, कुछ हमारी एफडी अनफेवरेबल डीएक्टिवेट हो जाती हैं। अब क्लास चेंज हो रही है तो वो हमारे ऊपर से जाएगी, इसलिए वो उस समय फिर सब एक्टिवेट हो जाती हैं। हम 2 या 3 जन्म लेते हैं और 2 या 3 जन्म में एकदम अनफेवरेबल स्थितियों का सामना करते हैं, पूरा जीवन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हैं। ईश्वर में आस्था और विश्वास होने के बाद भी हमें लगता है कि इस जीवन में तो, सांसारिक जीवन में तो हम विफल हो गया, हमारा जीवन, हम सामंजस्य नहीं बिठा पाए, न घर से, न परिवार से, आर्थिक स्थिति से भी और स्थितियों से भी। लेकिन ईश्वर में हमारी लौ लगी है, अंदर से तो हमें लगता है कि मेरा तो प्रभु से जुड़ना है, मुझे तो प्रभु को प्राप्त करना है। जब ऐसी स्थिति हो तो समझ लीजिए आपकी क्लास चेंज होने वाली है। जब आपको लगे कि पूरा जीवन जन्म से अभी तक आपने सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचा है, आपने सबके लिए अच्छा ही करने का प्रयास किया है, अपने रिश्तों के साथ निभाने की कोशिश की है, लेकिन आपके साथ स्थितियां प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है। सारे प्रयास करने के बाद भी, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ पिता हो, सास ससुर हो, पुत्र पुत्री हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सबके साथ प्रतिकूलता, शरीर में भी व्याधियां, ध्यान नहीं हो रहा है, चिंतन नहीं हो रहा है। कभी आत्मचिंतन कीजिए, अपनी कमी देखिए, या तो आपको उस समय आत्मनिरीक्षण करेंगे तो अपनी कमी दिख जाएगी कि मुझ में ये कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तब आप क्या करें, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, अपने में सुधार करने की कोशिश करें।
लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, दे रही हूं, फिर भी स्थितियां ऐसी हैं, तो आप तय जान लीजिए आपके जीवन में क्लास चेंज हो रही है। आप प्रगति के उस सोपान पर हैं, आप कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की ओर जा रहे हैं। इसलिए अपना जो शेष भोग था, उस भोग को पूरा करने के लिए ये जन्म मिला है। इसलिए विषम स्थितियां, परिस्थितियां मिली हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना अच्छा बुरा काम जो करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन में जो विपरीत स्थितियां होती हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हम जोड़ तोड़ की कोशिश करते हैं, जहां बुद्धि नहीं लगाना है वहां बुद्धि लगाते हैं, और हम देखते हैं कि प्रतिकूल स्थितियां हैं, अनुकूल करने के लिए हम और जोड़ तोड़ करते हैं, और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें पता चलता है, तब हम तनाव में होते हैं। लेकिन कई बार नहीं होता है। माता पिता का गर्भ मिलता है, सब ठीक होता है, मैं तो ईश्वर का हो जाना चाहता हूँ, ईश्वर की शरण में रहता हूँ, ईश्वर की शरण में रहती हूँ। लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग, परिजन, सब हमारे विपरीत। कोई पैसे की वजह से कि इनके पास पैसा है, मुझे पैसा मिल जाए, सारे रिश्ते उस पैसे और स्वार्थ पर तुले होते हैं। इनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी स्थिति में है, हम स्थिति में नहीं है, और अन्य कारण है। मैं बहुत बीमार हूं, ये तो बहुत आनंद में रह रहे हैं। सारे रिश्ते हम तोल मोल कर जीते हैं। लेकिन अगर आप साधक हैं, अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, अगर आपका आस्था और विश्वास है, तो आप तय समझ लीजिए इन विपरीत स्थितियां होने पर भी आप एक बार चिंतन कीजिए कि ठीक है प्रभु, मेरे ही कुछ पूर्व के जाने अनजाने कर्म होंगे, मैंने जानकर तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, लेकिन मेरी पूर्व की कुछ एफडी होंगी, वो एग्जॉस्ट होनी है, इसी शरीर से हो, बस मुझे इतनी शक्ति दो, इतने मुझे धैर्य दो कि मैं इनका सामना कर सकूं, मैं आपका नाम स्मरण कर सकूं। मैं 1 घंटा बैठ नहीं सकती, ध्यान नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, मैं मन से स्मरण कर लूं, नाम जप लूं आपका, और जिसके लिए जो भी अच्छा हो सकता हो वो मैं इस जीवन में करूं। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है प्रभु जी, सत्कर्म करते हुए ऐसी विषम स्थितियों का सामना किया। कोई साधारण जीव होता तो शरीर छोड़ देता, निराश हो जाता, लेकिन हिम्मत रखी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब सारे प्रयत्न करने के बाद भी अनुकूलता ना हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो तनाव मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, अपने सारे प्रयास करके देख लीजिए, अनुकूलता नहीं आती तो समझ लीजिए कि प्रभु आपका टेस्ट ले रहे हैं, और ये टेस्ट पूरे जीवन चल सकता है, अंतिम समय तक। क्यों? क्लास चेंज चल रही है आपकी, एग्जॉस्ट करना है, जीरो होके जाना है ना, तीव्रता बढ़ जाएगी, परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं कई बार तो अंतिम समय में, और आप जीरो हो जाते हैं, भोग इस शरीर से पूरा होता है और आप उत्तरोत्तर कक्षा में चले जाते हैं। ऐसा ही संत महात्माओं के साथ भी होता है। वो जप तप ध्यान साधना करके अपने सदगुरु की कृपा से और अपने प्रयास से अपनी अनफेवरेबल उन एफडी को डीएक्टिवेट कर देते हैं, रोक देते हैं, और लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब ये शरीर पूरा होने वाला है तो वो उसको छोड़ देते हैं। प्रभु अब वो जो भी मैंने डीएक्टिवेट किया था आपकी कृपा से, अब उस शरीर से आके निकल जाए, और कारण शरीर से हमारे स्थूल में आती हैं, स्थूल से परेशानी होती है, और परेशानी होने के बाद वो व्याधि होती है और इस शरीर से जाती है, लेकिन तब तक हमारी तो लौ ईश्वर में लगी होती है, हमें उसका आभास ही नहीं होता है। असाध्य बीमारियां, परेशानियां या और चीजें भी एकदम से नहीं आती हैं। हमारे शरीर में अगर ट्यूमर है
और वो ट्यूमर का एक स्थान बना हुआ है, कई दशकों से वो डेवलप होता रहता है, लेकिन ट्यूमर का जो वायरस है वो तो हमारे कारण शरीर में होता है, हमें पता नहीं चलता है। और जब वो एक्टिवेट होता है, कारण से स्थूल में आता है, तो हमारे सिर में दर्द होता है, हम दवा खाते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं और दवाएं खाते हैं, ठीक नहीं होता है। फिर कोई कहता है माइग्रेन है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें और तेज दवा देता है, हम वो दवा खा लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। बाद में जो सीटी स्कैन होता है, MRI होता है, पता चलता है वहां ट्यूमर है, तब ऑपरेशन होता है। लेकिन वो ट्यूमर तो बहुत पहले से है, लेकिन उसने कभी परेशान नहीं किया। इस शरीर में हर व्यक्ति के बहुत सारी व्याधियों के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसका वायरस कारण शरीर में होता है। जब समय आता है, वहां से स्थूल में आता है, तब परेशानी होती है, तब हम टेस्ट कराते हैं, तब पता चलता है ये बीमारी है। अब हम उसका इलाज कराना शुरू करते हैं। शरीर में व्याधि जब आ जाती है, संत महात्माओं के साथ ऐसा ही होता है। आखिर समय तक कई लोग तो इलाज भी नहीं कराते हैं, वो कहते हैं कि मेरे शरीर का भोग है, अब वो निकलने दो, क्योंकि मैं लोक कल्याण तो पूरे जीवन मैंने किया, मुझे जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त किया, मुझे जो बांटना था वो मैंने बांटा, अब तो मैं सीधी मेरी लॉ लगी है, शरीर का अपना कार्य है, मेरा अपना कार्य है। ऐसा होता है प्रभु जी। तो जो प्रश्न ये था कि सदगुरु क्या शिष्यों की सब चीजों को हर लेते हैं? नहीं हरते हैं, आपको ही भोगना पड़ता है। सदगुरु आपको देख लेते हैं, वो अपनी शक्ति से आपकी उस अनफेवरेबल स्थिति को, FD को डीएक्टिवेट कर देते हैं। आपकी आस्था विश्वास बढ़ जाती है, सदगुरु में बढ़ जाती है, जीवन में सब काम बनने लगते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहते हैं। अब प्रभु कहते हैं आपसे, अब बनने लगे हैं ना, अब साधना में उतर जाओ और अपनी साधना बढ़ा लो और अपना तप बढ़ा लो, ईश्वर के प्रति और आस्था और विश्वास बढ़ा लो और अपने को इतना तपा लो कि फिर वो जब विद इंटरेस्ट वो FD आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी, आपको उसका पता भी नहीं लगेगा और वो निकल जाएगी। ऐसा होता है प्रभु जी। इसलिए हमें जो भी कुछ हो रहा है मानना चाहिए कि मेरे ही कर्म हैं, या तो मैंने इसी जन्म में किए हैं और इसी जन्म में उसका परिणाम हो रहा है, मिल रहा है। आपको पता होता है, आत्मचिंतन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए। कई बार नहीं पता चलता है कि जाने अनजाने मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, इसका मतलब है कि पूर्व की कोई FD डीएक्टिवेट हो गई है, लेकिन वो हमारे ही कर्म है। भीष्म पितामह का उदाहरण तो आपके सामने है प्रभु जी। उन्होंने कहा था ना कृष्ण से कि मुझे तो अपने पूर्व जन्मों का याद है, मैंने तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं चाहूं तो अपने कष्ट पे, अपने दर्द पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन इस समय मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं कांटों की शैया पर हूं, तीर की शैया पर हूं, मैं दर्द वेदना महसूस हो रही है मुझे, और मैं चाहता हूं, शरीर भी पूरा नहीं हो रहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, अब आप उच्चतर कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक FD आपकी बकाया थी पहले की, आप चक्रवर्ती राजा रहे, आपने पुण्य कर्म किए, सदकर्म किए, इसलिए वो FD डीएक्टिवेट बनी रही, लेकिन अब क्लास चेंज हो रही है, वहां तो 0 होके जाना है, इसलिए वो FD अभी इस समय एक्टिवेट हुई है, इसलिए आपको कष्ट महसूस हो रहा है, इसलिए आपको दर्द महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे कष्ट हो नहीं रहा है, वेदना हो नहीं रही, लेकिन मैं इसको दूर करना चाहता हूं, पर वो दूर नहीं हो रही है। और मुझे मालूम है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि सूर्य उत्तरायणी में आए और मैं जाऊंगा, तब तक मैं शांति से रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा इस शांति में भी अशांति इसलिए हो रही है कि वो तुम्हारी एक FD शेष थी कि तुमने जो अपना प्रायश्चित कर रहा था नाग का जोड़ा, और जाने अनजाने तुमने उस नाग को शूल चुभों के कांटों पर फेंक दिया था, और वो इतने दिनों तक विलाप करता रहा कांटों में, उसका शरीर पूरा हुआ,
बाद में नागिन ने श्राप दिया कि मेरे जिस निरपराध पति को जिसने ऐसा किया है उसके साथ भी वैसा ही हो। और वो एफडी अभी तुम्हारे पास वो कांटों की शैया पर था नाग, तुम्हें भी तीरों की शैया पर है। उसको जो वेदना हुई वही वेदना तुम्हें हुई है। ऐसा है प्रभु जी। तो जो भी कुछ है सब हमारे ही कर्म है। अगर हमें बोध हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान साधना में ईश्वर के प्रति और ज्यादा आस्था बढ़ा के उस कष्ट को कम कर सकते हैं। असाध्य परेशानी में ध्यान प्राणायाम की गहराई में ना जाके घंटों ना बैठ के हम प्रभु करते हैं, प्रभु तुमने मुझे शरीर में ये परेशानी दी है, ये मेरे ही कुछ कर्म होंगे, मैं उपचार कर रहा हूं, मुझे कृपा करें, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, वैद्य मिल जाए, मुझे कोई सदगुरु मिल जाए, इससे मुझे कुछ राहत मिले, या फिर मुझे अपने में इतनी लौ लगा लो कि मुझे ये परेशानी महसूस ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं मुझे पता है जो साधना कर रहे हैं लेकिन शरीर उनका साथ नहीं देता, जो ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, लेकिन परिवार में सब कुछ उनके विपरीत है। उनका पति, उनका पत्नी, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, सब उनके लिए उनको लगता है कि जीवन नरक के समान है, लेकिन ऐसा है नहीं। सोच बदल लो, चश्मे का नंबर बदल लो, ईश्वर में आस्था और विश्वास ले लो। मेरा ही कुछ रहा होगा पहले का जिसका मुझे बोध नहीं है, तो मुझे उसका सामना करना है। अब क्या करना है, ये सारा दर्द, सारा कष्ट, सारी परेशानियां, सारी तनाव मैं ईश्वर की तरफ मोड़ दे रहा हूं, राधा रानी को दे रहा हूं और मैं उसमें लौ बढ़ा लेता हूं। प्रभु मुझे शक्ति दो, और परेशानी दो इस शरीर से निकले, लेकिन मुझे शक्ति दो, इतना धैर्य दो कि मैं तुम्हारा नाम सिमरन करता रहूं, तुम्हारे नाम सिमरन के साथ साथ मेरी ये परेशानी भी दूर हो जाए। ऐसा है प्रभु जी। आज का सत्संग इतना ही, आनंद लीजिए। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे संवाद करेंगे। हरि ओम।